श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण दूसरे विश्राम 55वें दोहे के पश्चात का प्रकरण प्रारंभ करने जा रहा हूं। सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेशा, शिवउर भयउ विषाद विशेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु। अप्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। तो यह प्रकरण उस समय का है जब राम की परीक्षा लेकर सती वापस शिव जी के पास पहुंच गई और शिव जी ने पूछा कि सती बताओ, सच सच बताना हमको कि राम की परीक्षा तुमने किस प्रकार लिया। तो सती क्या उत्तर देती हैं? सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। सती ने भगवान राम के प्रभाव को समझकर मन में डर के कारण भगवान शिव के साथ दुराव किया, छुपाव किया, सही बात नहीं बताया। तो क्या कहा सती ने? सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया राम की। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको प्रणाम किया था, वैसे मैंने भी उनको जाकर प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई। जो आपने कहा है राम के विषय में, वह झूठी बात नहीं हो सकती है। मोरे मन प्रतीति अति होई। मेरे मन में अत्यंत बहुत बड़ा विश्वास है कि जो आपने कहा था कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि परब्रह्म परमेश्वर हैं, भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया है राम के रूप में, तो मेरे मन में पूर्ण विश्वास है। तब शंकर देखे उधरि ध्याना। इसके पश्चात शंकर ने, भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा कि वास्तव में सही बात क्या है, सती ने कोई परीक्षा लिया अथवा नहीं लिया। सती जो कीन चरितु सब जाना। जब ध्यान लगा करके भगवान शिव देखे तो उन्हें साक्षात सब समझ में आ गया कि वास्तव में सती ने जाकर राम की परीक्षा लिया है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा। इसके पश्चात भगवान शिव ने राम की माया को अनेक बार सिर झुकाया। प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। जिस माया ने सती जैसी नारी को प्रेरित करके उनके मुंह से असत्य वचन निकलवा दिया, झूठ कहलवा दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना। शिव ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा, जो हरि की इच्छा है वही होकर के रहेगी। हरि की इच्छा भावी प्रबल है, जो वो चाहते हैं वही होगा। अब हृदय विचारत शंभु सुजाना। ऐसा मन में सुजान शंभु ज्ञानी शिव ने विचार किया। सती कीन सीता कर वेशा। सती ने सीता का वेश धारण किया और सीता का वेश धारण करके राम की परीक्षा लिया। शिव उर भयउ विषाद विशेखा, यह जानकर
भगवान शिव के मन में बहुत ही कष्ट हुआ कि सती ने जाकर के सीता का रूप धारण कर लिया राम की परीक्षा लेने के लिए। जो अब करऊं सती सन प्रीति, तो मन में सोचे भगवान शिव, अब मैं सती के साथ प्रेम कैसे कर सकता हूं, क्योंकि सती ने तो जाकर सीता का रूप धारण कर लिया। उस सीता का जिसकी मैं पूजा करता हूं, जिस भगवान राम और सीता की मैं पूजा करता हूं, मैं जिनका भक्त हूं, तो सती ने जाकर उसी सीता का रूप धारण कर लिया। तो जो अब करऊं सती सन प्रीति, अब अगर मैं सती के साथ प्रेम करता हूं, मिटई भगति पथु, तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाता है, होई अनीति, और अनीति का प्रसार होता है। तो परम पुनीत, अब भगवान शिव के मन में आया, अब मैं क्या करूं, सती से प्रेम कर नहीं सकता क्योंकि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि सती वास्तव में परम पवित्र भी हैं, तो परम पुनीत न जाय तज, सती परम पवित्र हैं, परम पुनीत हैं, उनका त्याग नहीं किया जा सकता है। और किए प्रेम बड़ पाप, लेकिन अगर मैं प्रेम करता हूं तो बड़ा पाप लगता है। मतलब एक तरफ वो बहुत पवित्र है, अत्यंत पवित्र हैं, तो उनका त्याग भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं उनसे प्रेम करता हूं तो उससे बहुत बड़ा मुझे पाप लगेगा, क्योंकि उन्होंने सीता का वेश धारण करके परीक्षा लिया है। प्रगति न कहत महेश कछु, खुल करके शिव कुछ बोले नहीं, हृदय अधिक संताप, लेकिन शिव के मन में इस बात का बहुत बड़ा कष्ट बना रहा। तो यह रहा 56वां दोहा, यहां पर विश्राम लेते हैं। इसके पश्चात का प्रकरण अगले चलचित्र में।